हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं इक्वेशन हब। तो यार आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 का सोल्यूशन। तो अगर आपने इसके पहले इसका थियरी डिस्कशन वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज थियरी डिस्कशन वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद एक्सरसाइज सोल्यूशन वीडियो देखिए। तो आप इस एक्सरसाइज सोल्यूशन वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं ट्राई करूंगा कि हर एक क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझाऊं और आपके सारे डाउट्स को क्रिस्टल क्लियर कर दूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो हमने थियरी डिस्कशन वीडियो में देखा था कि हमारा एसएन जो होता है वो होता है n/2 मल्टीप्लाई बाई 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस n-1 इंटू डी, या फिर अनदर वर्ड में कहें तो n/2 मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो हमें गिवन है 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। तो हमें अप टू 10 टर्म्स का समेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा S10 इक्वल टू 10/2 मल्टीप्लाई बाई 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस 10-1 इंटू डी। तो यहाँ से हमारा ए का वैल्यू जो है वो 2 है। डी के वैल्यू के लिए हम इस कॉन्जिक्यूटिव पेयर को पकड़ेंगे तो यहाँ से हमारा 7 - 2, डी की वैल्यू 5 आ गई। अब हम इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 5। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 45। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 5 इंटू 49। तो हमारा S10 का जो आंसर आया है वो आया है 245। अब हमें सेकेंड एपी जो गिवन है वो है -37, -33, -29 अप टू 12 टर्म। तो हमें अप टू 12 टर्म तक का समेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमारा a इक्वल टू हो जाएगा -37, d इक्वल टू हमारा हो जाएगा -33 -37। तो यहाँ से हमारा जो d का वैल्यू आया है वो 4 आया है और हमारा n का वैल्यू जो है वो 12 है। तो यहाँ से हमारा S12 इक्वल टू हो जाएगा 12/2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू -37 प्लस 12-1 इंटू 4। तो यहाँ से हमारा S12 हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई ये हमारा हो जाएगा -74 प्लस ये हमारा हो जाएगा 44। तो यहाँ से ये हमारा हो गया 6 इंटू ये हमारा हो जाएगा -30। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया -80। तो हमारा जो S12 का आंसर आया वो है -180। अब जो हमें थर्ड एपी गिवन है उसमें हमारा फर्स्ट टर्म 0.6 है, सेकेंड टर्म हमारा 1.7 है और हमें इसमें SN फाइंड आउट करना है अप टू 100 टर्म। तो यहाँ से हमारा a इक्वल टू हो गया 0.6, हमारा d इक्वल टू हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6, ये हमारा हो जाएगा 1.1 और हमारा n का वैल्यू 100 है। तो यहाँ से हमारा S100 का वैल्यू हो जाएगा 100/2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 0.6 प्लस 100-1 इंटू 1.1। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाई 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1। तो हम इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाई 1.2 प्लस ये हमारा हो जाएगा 108.9। तो हम इसको ऐड करके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 110.1। अब हम इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5505। तो हमारा अप टू 100 टर्म का समेशन 5505 आ गया। तो अब हम नेक्स्ट एपी देखते हैं। तो यहाँ से हमारा a का वैल्यू हो जाएगा 1/15, d का वैल्यू हमारा हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15। यहाँ से हम LCM लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 60 और यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 5 - 4। तो यहाँ से हमारा जो d आया है वो आया है 1/60 और हमें n गिवन है n इक्वल टू 11। तो यहाँ से हमारा S11 इक्वल टू हो जाएगा 11/2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 1/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू 1/60। तो यहाँ से हमारा S11 इक्वल टू हो जाएगा 11/2 मल्टीप्लाई बाई 2/15 प्लस 10/60। तो यहाँ से हमारा ये 1/6 हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं हमारा S11 इक्वल टू हो गया 11/2 मल्टीप्लाई बाई 2/15 प्लस 1/6। अब हम इसका LCM लेंगे तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 30 और हमारा ऊपर हो जाएगा 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 11/2। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 99/60। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा जो S11 का आंसर आया है वो आया है 33/20। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें सम ही फाइंड आउट करना है। तो हमें पहला सम फाइंड आउट करना है 7 प्लस 10.5 प्लस 14 अप टू 84। तो यहाँ से हमारा a इक्वल टू 7 हो गया और d इक्वल टू हमारा हो जाएगा 14 माइनस 10.5। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 14 माइनस 21/2। तो ये हमारा हो जाएगा 28 माइनस 21/2। तो यहाँ से हमारा जो d का आंसर आया है वो आया है 7/2।
2। अब हम यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है an इक्वल टू 84। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 84। तो यहाँ से हमारा a का वैल्यू 7 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हमारा है 7/2 इक्वल टू 84। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7/2 इक्वल टू 77। तो यहाँ से हमारा 7 से 77 कैंसिल होगा, वो होगा 11 टाइम। तो यहाँ से हमारा n माइनस 1 इक्वल टू आ गया 22। तो यहाँ से हमारा n का वैल्यू 23 आया है। तो अब हम देख सकते हैं हमारे पास a है, d है और n है। तो यहाँ से हमें पता है कि Sn इक्वल टू होता है n/2 मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या फिर एक और फॉर्मूला होता है जब हमें लास्ट टर्म गिवन होता है, तो वो होता है हमारा n/2 मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहाँ से हमारा n की जगह पे 23/2 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई एक का वैल्यू हमारा 7 है प्लस लास्ट टर्म हमारा 84 है। तो यहाँ से ये वैल्यू हमारा हो जाएगा 23/2 मल्टीप्लाई बाई 91। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 2093/2। तो हमारा इस सम का आंसर 2093/2 आया है। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास a इक्वल टू 34 है, d इक्वल टू हमारा हो जाएगा 32 माइनस 34 इक्वल टू -2 और हमारा an का वैल्यू गिवन है 10। तो यहाँ से हमें पता है an होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा 10 के इक्वल। a की वैल्यू हम 34 रखेंगे प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे -2 रखेंगे इक्वल टू 10। तो यहाँ से हम देखेंगे ये हमारा हो जाएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई -2 इक्वल टू -24। यहाँ से हमारा माइनस माइनस कैंसिल होगा और 2 से 24 12 टाइम कैंसिल होगा। तो यहाँ से हमारा n इक्वल टू 13 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू है, d की वैल्यू है और n की वैल्यू है। तो हमारा Sn इक्वल टू हो जाएगा n/2 मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहाँ से हमारा n की जगह पे हो जाएगा 13/2 मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट टर्म हमारा 34 है प्लस लास्ट टर्म हमारा 10 है। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 13/2 मल्टीप्लाई बाई 44। तो ये हमारा 2 से 22 टाइम कैंसिल होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 286। तो हमारा इस सम का जो आंसर आया है वो 286 आया है। अब आगे हमें सम फाइंड आउट करना है -5 प्लस -8 प्लस -11 अप टू -230। तो यहाँ से हमारा a का वैल्यू -5 हो गया, d इक्वल टू हमारा हो जाएगा -8 माइनस -5। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा -8 प्लस 5 इक्वल टू -3। तो d का वैल्यू हमारा -3 आ गया और हमें an इक्वल टू -230 गिवन है। तो यहाँ से हमारा -230 इक्वल टू हो जाएगा -5 प्लस n माइनस 1 इंटू -3। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा -225 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई -3। तो यहाँ से हमारा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और हम 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारा जाएगा 75 टाइम्स। तो हमारा यहाँ से n इक्वल टू 76 आ गया। तो अब हम देख सकते हैं हमारा Sn इक्वल टू होता है n/2 मल्टीप्लाई बाई a प्लस l। तो यहाँ से हमारा n की जगह पे 76/2 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई a की जगह पे हमारा -5 है प्लस l की जगह पे हमारा -230 है। तो यहाँ से हम 2 को 76 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 38। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 38 मल्टीप्लाई बाई इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -235। अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -8930। तो यहाँ से हमारा इसका सम जो आया है वो आया है -8930। तो अब आगे हमें क्वेश्चन में पूछा गया है इन एन एपी और हमें गिवन है a की वैल्यू, d की वैल्यू, n की वैल्यू और हमें फाइंड आउट करना है n की वैल्यू और Sn की वैल्यू। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। सबसे पहले हम अपना गिवन लिखते हैं। तो हमें गिवन है a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3 और an इक्वल टू 50 और हमें फाइंड आउट करना है n और Sn। तो हमें पता है कि an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हमारे पास an की वैल्यू 50 गिवन है इक्वल टू a की जगह पे हमारा 5 आ जाएगा प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे हमारा 3 आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 45 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3। ये हमारा 3 से 15 टाइम कैंसिल होगा। n का वैल्यू हमारा 16 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू 16 आ गई। अब हम Sn फाइंड आउट करेंगे। तो Sn इक्वल टू हमारा होता है n/2 मल्टीप्लाई बाई a प्लस l। तो यहाँ से हमारा Sn इक्वल टू हो जाएगा n की वैल्यू हमारी 16 आई है, 16/2 मल्टीप्लाई बाई a का वैल्यू हमारा 5 है और लास्ट टर्म का वैल्यू हमारा 50 है। तो ये हमारा हो जाएगा 8 इंटू 55 और यहाँ से हमारा इसका आंसर 440 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा Sn का वैल्यू भी आ गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो हमें गिवन है a इक्वल टू 7, a 13 इक्वल टू 35 और हमें फाइंड करना है d और Sn की वैल्यू। तो यहाँ से हमारा a 13 इक्वल टू होता है a प्लस 12d। तो हमें a 13 की वैल्यू गिवन है 35
25 और ए की वैल्यू हमें गिवन है 7 प्लस 12d। तो यहाँ से हम देखेंगे ये हमारा हो जाएगा 12d इक्वल टू 28। तो ये हमारा हो जाएगा d इक्वल टू 28/12। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7/3। अब हमें S13 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो S13 इक्वल टू हो जाएगा 13/2 मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 7 प्लस लास्ट टर्म मतलब A13 हमें गिवन है 35। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 13/2 मल्टीप्लाई बाई 42 ये हमारा हो जाएगा और इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 21 हो जाएगा और ये हमारा आ गया 273। तो हम देख सकते हैं जो हमारा d का वैल्यू आया है वो 7/3 आया है और हमारा Sn का वैल्यू 273 आया है। अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमें गिवन है A12 इक्वल टू 37, d की वैल्यू हमें गिवन है 3 और हमें फाइंड आउट करना है a और S12 की वैल्यू। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारा A12 होगा वो होता है a प्लस 11d। तो यहाँ से हमारा A12 का वैल्यू 37 है, a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और 11 इंटू 3। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा a इक्वल टू 37 माइनस 33। तो यहाँ से हमारा a का वैल्यू 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे S12 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो S12 इक्वल टू हमारा हो जाएगा n/2 मल्टीप्लाई बाई a1 प्लस a12। तो यहाँ से हमारा S12 इक्वल टू हो जाएगा 12/2 मल्टीप्लाई बाई a की जगह पे हमारा 4 है और a12 की जगह पे हमारा 37 है। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 41 ये हमारा हो जाएगा 246। अब आगे हमें क्वेश्चन में गिवन है A3 इक्वल टू 15, S10 इक्वल टू 125 और हमें फाइंड आउट करना है d और A10 की वैल्यू। तो हमें पता है कि A3 इक्वल टू होता है हमारा a प्लस 2d। तो यहाँ से हमारा A3 का वैल्यू 15 है, a का वैल्यू हमारा अननोन है प्लस d का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया और हमें S10 गिवन है। तो हमारा S10 इक्वल टू होता है 10/2 मल्टीप्लाई बाई a प्लस A10। तो यहाँ से हमारा S10 का वैल्यू 125 है, ये हमारा 5 इंटू a प्लस A10 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये हमारा 5 से 25 टाइम कैंसिल होगा। तो यहाँ से हमारा a प्लस A10 इक्वल टू 25 हो जाएगा। तो हमें पता है कि हम A10 को a प्लस 9d लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। तो यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 2 माइनस 2 टाइम ऑफ इक्वेशन नंबर 1 करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल टू 25 माइनस 2 टाइम ऑफ इक्वेशन 1 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2a प्लस 4d इक्वल टू 30। अब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा 2a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से ये हमारा बचेगा 5d इक्वल टू ये हमारा माइनस होके -5 बचेगा। तो यहाँ से हमारा d का जो आंसर आया वो -1 आया है। तो यहाँ से हमारा d का आंसर -1 हो गया। अब हम इस d के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो वहाँ से हमारा a का वैल्यू आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 15 इक्वल टू a प्लस 2 इंटू -1। तो ये हमारा हो जाएगा a इक्वल टू 17। तो अब हम यहाँ से a की वैल्यू इसमें रखते हैं। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा a की जगह पे 17 प्लस A10 इक्वल टू 25। तो यहाँ से हमारा A10 का वैल्यू 8 आ गया। तो हम देख सकते हैं हमारा A10 का वैल्यू 8 आया है। तो अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन है d इक्वल टू 5, S9 इक्वल टू 75 और हमें फाइंड आउट करना है a की वैल्यू और A9 की वैल्यू। तो हमें पता है कि Sn इक्वल टू हमारा होता है n/2 मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस n-1 इंटू d। तो यहाँ से हमारा Sn का वैल्यू 75 गिवन है, ये हमारा हो जाएगा 9/2 मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस 9-1 इंटू 5। तो यहाँ से अगर हम इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 3 टाइम जाएगा और ये हमारा 25 टाइम जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 50/3 इक्वल टू 2a प्लस 40। अब यहाँ से हमारा 2a इक्वल टू हो जाएगा 50/3 माइनस 40 और ये हमारा हो जाएगा 2a इक्वल टू -70/3। तो यहाँ से हमारा a इक्वल टू हो गया -35/3। तो यहाँ से हमारा a का आंसर जो है वो -35/3 आया है। अब यहाँ से हमारा A9 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 8d। तो ये हमारा हो जाएगा a की जगह पे -35/3 और d की जगह पे हमारा हो जाएगा 8 इंटू 5। तो यहाँ से हम LCM लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -35 प्लस 120/3। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 85/3। तो हम देख सकते हैं हमारा A9 का वैल्यू 85/3 आया है। अब हम आगे क्वेश्चन में देखते हैं। तो इसमें हमें गिवन है a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8, Sn इक्वल टू 90। अब हमें फाइंड आउट करना है n का वैल्यू और An का वैल्यू। तो हमें पता है कि Sn इक्वल टू होता है n/2 मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस n-1 इंटू d। तो यहाँ से हम देख सकते हैं Sn की वैल्यू हमें 90 गिवन है इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू हमें 2 गिवन है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू हमें गिवन है 8। तो यहाँ से हम इसको इधर भेजेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 180 इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई ये हमारा हो जाएगा 4 प्लस 8n
माइनस 8। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 180 इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई 8n माइनस 4। तो अगर यहाँ से हम 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा 180 इक्वल टू 4n मल्टीप्लाई बाई 2n माइनस 1। तो यहाँ से हमारा 4 से 180 कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा हमारा 45 टाइम। तो यहाँ से हमारा 45 इक्वल टू हो गया 2n स्क्वायर माइनस n। तो यहाँ से हमारा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0 हो गया। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 इंटू 5 और ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये हमारा हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम 2n कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा n माइनस 5 और यहाँ से हम 9 कॉमन लेंगे तो ये हमारा n माइनस 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा 2n प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई n माइनस 5 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू 5 और माइनस 9/2 आया है। तो यहाँ से हमारा n का वैल्यू निगेटिव एज वेल एज फ्रैक्शनल आया तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो हमारा n का वैल्यू 5 हो गया। तो यहाँ से हमारा n का वैल्यू 5 आ गया। तो यहाँ से हमारा a n इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू 2 है प्लस n की वैल्यू हमारी अभी अभी 5 आई है, तो 5 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारी 8 है। यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस 32 इक्वल टू 34। तो यहाँ से हमारा a n का वैल्यू 34 आ गया। अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें हमें a की वैल्यू 8 गिवन है, a n की वैल्यू हमें 62 गिवन है, s n की वैल्यू हमें 210 गिवन है और हमें n की वैल्यू और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हमारा एस एन इक्वल टू हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा एस एन का वैल्यू 210 गिवन है इक्वल टू n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये हो जाएगा n/2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू हमें 8 गिवन है प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है मल्टीप्लाई बाई d की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से ये हमारा हो गया 420 इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस एन डी माइनस डी। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हमें a n की वैल्यू भी गिवन है तो a n इक्वल टू हमारा हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हमारा a n 62 है इक्वल टू a की वैल्यू हमारी 8 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 54 इक्वल टू एन डी माइनस डी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा एन डी माइनस डी का वैल्यू 54 आया है। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 420 इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस एन डी माइनस डी की जगह पे हम 54 रखेंगे। तो ये हमारा हो गया 420 इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई 70। तो यहाँ से हमारा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये 6 टाइम जाएगा। तो यहाँ से हमारा n का वैल्यू 6 आ गया। तो यहाँ से हमारा n इक्वल टू 6 हो जाएगा और इस n की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारा d का वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 54 इक्वल टू n की जगह पे 6 इंटू डी माइनस डी। तो ये हमारा हो गया 5d इक्वल टू 54। तो हमारा d का वैल्यू 54/5 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है a n इक्वल टू 4, d इक्वल टू 2, s n इक्वल टू माइनस 14 और हमें n और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हमारा a n इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हमें a n की वैल्यू 4 गिवन है, a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और n की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है और हमें d की वैल्यू 2 गिवन है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये हमारा हो जाएगा 4 इक्वल टू a प्लस 2n माइनस 2। तो ये हमारा a प्लस 2n इक्वल टू 6 आ गया। अब हम आगे देखते हैं तो हमें गिवन है एस एन इक्वल टू माइनस 14। तो हमारा एस एन होता है n/2 मल्टीप्लाई बाई a प्लस l। तो ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस 14 के। n की वैल्यू हमें नहीं पता है तो ये हमारा हो जाएगा n/2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू भी हमें नहीं पता है और l की वैल्यू हमें 4 गिवन है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस 14। अब यहाँ से हमारा n इंटू a प्लस 4n इक्वल टू माइनस 28 हो गया। तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं अपने a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो a इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस 28 माइनस 4n अपॉन n। तो इस a की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 28 माइनस 4n अपॉन n प्लस 2n इक्वल टू 6। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 28 माइनस 4n प्लस 2n स्क्वायर इक्वल टू 6n। तो ये हमारा हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 14n प्लस 4n माइनस 28 इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो जाएगा 2n कॉमन लेंगे तो ये होगा n माइनस 7 प्लस 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई n माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा n का वैल्यू 7 और माइनस 2 आया है। तो अब हम यहाँ से माइनस 2 को कंसीडर नहीं करेंगे तो हमारा n का वैल्यू 7 आ गया। तो यहाँ से हमारा n इक्वल टू 7 हो गया। अब इस n की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा a का वैल्यू भी आ जाएगा। तो a इक्वल टू हमें गिवन है माइनस 28 माइनस 4n अपॉन n। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा a इक्वल टू माइनस 28 माइनस 4 इंटू 7 अपॉन 7।
तो ये हमारा हो जाएगा a इक्वल टू -8। तो यहाँ से हमारा a इक्वल टू -8 आ गया। अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन है a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8, s इक्वल टू 192 और हमें फाइंड आउट करना है d का वैल्यू। तो हमें पता है कि Sn इक्वल टू होता है n/2 मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस n-1 इंटू d। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा s का वैल्यू 192 गिवन है, n की वैल्यू 8 गिवन है, मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू हमें 3 गिवन है, प्लस n की वैल्यू हमें 8 गिवन है, इंटू d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये 4 टाइम जाएगा और हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 48 टाइम जाएगा, इक्वल टू 6 प्लस 7d। तो ये हमारा हो जाएगा 7d इक्वल टू 42 और d का वैल्यू हमारा 6 आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें गिवन है लास्ट टर्म इक्वल टू 28, सम की वैल्यू हमें 144 गिवन है और हमें गिवन है कि हमारा टोटल एपी में 9 टर्म है। तो हमें फाइंड आउट करना है a की वैल्यू। तो यहाँ से हमें पता है कि सम इक्वल टू होता है n/2 मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहाँ से हमारा सम की वैल्यू 144 हो गई, इक्वल टू n की वैल्यू हमें गिवन है 9 मल्टीप्लाई बाई a हमें फाइंड आउट करना है, प्लस l की वैल्यू हमें 28 गिवन है। तो यहाँ से हम इसको 9 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 16 टाइम जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 32 इक्वल टू a प्लस 28 और यहाँ से हमारा a का वैल्यू 4 आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 9, 7, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो हमें फाइंड आउट करना है n का वैल्यू। तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया कि हमें इस एपी का कितना टर्म लगेगा कि उसका सम हमारा 636 आ जाए। तो यहाँ से हम अपना सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम मानते हैं लेट n नंबर ऑफ टर्म रिक्वायर्ड। तो यहाँ से हमारा Sn इक्वल टू हो जाएगा 636 और हमें a का वैल्यू गिवन है a इक्वल टू 9 और d का वैल्यू हमें गिवन है 17 माइनस 9 इक्वल टू 8। तो यहाँ से हमारा 636 इक्वल टू हो जाएगा n/2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 9 प्लस n-1 इंटू 8। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये हमारा हो जाएगा 636 इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई बाई 18 प्लस 8n माइनस 8। तो ये हमारा हो जाएगा 636 इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 8n। तो यहाँ से हमारा 2 से अंदर कैंसिल होगा 5 और ये 4 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 636 इक्वल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा हमारा 53 मल्टीप्लाई बाई 12। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 48n प्लस 53n माइनस 636 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम 4n कॉमन लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा n-12 प्लस 53 कॉमन लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा n-12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा n-12 मल्टीप्लाई बाई 53 प्लस 4n। तो यहाँ से हमारा n का वैल्यू 12 आ गया और माइनस 53 बाई 4 आ गया। तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ से हमारा n का वैल्यू 12 आ गया। तो हम कहेंगे कि इस एपी में हमें 12 टर्म लगेंगे इस सम को फाइंड आउट करने के लिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है a की वैल्यू, an की वैल्यू, sn की वैल्यू और हमें फाइंड आउट करना है n की वैल्यू और कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा सॉल्यूशन a इक्वल टू 5, an इक्वल टू 45, sn इक्वल टू 400 और हमें फाइंड आउट करना है d की वैल्यू और n की वैल्यू। तो यहाँ से हमें पता है कि an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू d। तो यहाँ से हमारा an का वैल्यू 45 है इक्वल टू a की वैल्यू 5 है प्लस n-1 इंटू d। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया और हमें गिवन है sn इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये हमारा हो जाएगा 400 इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई बाई a की जगह पे हमारा 5 प्लस लास्ट टर्म हमारा 45 है। तो यहाँ से हमारा ये 25 टाइम जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 25n इक्वल टू 400। तो यहाँ से हमारा n का वैल्यू 16 आ गया। तो यहाँ से हमें n का वैल्यू 16 मिल गया। अब हम इस 16 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 45 इक्वल टू 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू d। तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा 40 इक्वल टू 15 इंटू डी। तो हमारा d का वैल्यू जो आ गया वो 40/15 आया है। अब हम इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 8/3 हो जाएगा। तो हमारा d का जो आंसर आया है वो 8/3 आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की वैल्यू और हमें कॉमन डिफरेंस भी गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है कि हमारे पास कितने टर्म्स हैं और हमें उनके सम का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। हमें गिवन है a की वैल्यू 17, an की वैल्यू हमें गिवन है 350
और हमें डी की वैल्यू गिवन है 9। हमें फाइंड आउट करना है एन की वैल्यू और एस एन की वैल्यू। तो यहाँ से हमारा ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हमारा ए एन का वैल्यू 350 है, ए का वैल्यू 17 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू 9। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 333 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 9। यहाँ से हमारा एन माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 333 अपॉन 9। हम इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 1 टाइम जाएगा। फिर हम इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 37 टाइम। तो यहाँ से हमारा एन का वैल्यू 38 हो गया। अब हमें एस एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एस एन इक्वल टू होता है हमारा n/2 मल्टीप्लाई बाई ए प्लस एल। तो यहाँ से हमारा एन का वैल्यू 38 आया है, मल्टीप्लाई बाई ए का वैल्यू हमारा 17 है, प्लस लास्ट टर्म का वैल्यू हमारा 350 है। तो यहाँ से ये हमारा 19 टाइम कैंसिल होगा। अब आगे हमारा हो जाएगा 19 मल्टीप्लाई बाई 367। तो हम इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6973। तो यहाँ से हमारा एस एन का वैल्यू आया है 6973। अब हम आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें हमें गिवन है, तो यहाँ से हमारा डी इक्वल टू हो जाएगा 7 और हमें गिवन है A22 की वैल्यू 149 और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है S22 की वैल्यू। तो यहाँ से हमारा A22 इक्वल टू होता है A प्लस 21D। तो ये हमारा हो जाएगा 149 इक्वल टू A प्लस 21 इंटू डी की जगह पे हमारा हो जाएगा 7। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा A इक्वल टू 149 माइनस 147। यहाँ से हमारा A का वैल्यू 2 आ गया। अब हमें आगे फाइंड आउट करना है S22। तो यहाँ से हमारा S22 इक्वल टू हो जाएगा n/2 मल्टीप्लाई बाई A प्लस A22। तो यहाँ से हमारा S22 इक्वल टू हो जाएगा 22/2 मल्टीप्लाई बाई ए की जगह पे 2 प्लस A22 की जगह पे 149। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाई 151। तो यहाँ से हमारा S22 इक्वल टू हो जाएगा 1661। तो यहाँ से हमारा S22 का वैल्यू 1661 आया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें गिवन क्या है। तो हमें A2 की वैल्यू 14 गिवन है, A3 की वैल्यू हमें 18 गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है S51 की वैल्यू। तो यहाँ से हमें पता है कि A2 इक्वल टू होता है A प्लस डी, A3 इक्वल टू हमारा होता है A प्लस 2D। तो यहाँ से हम देखेंगे अगर हमारा ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो अगर हम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते हैं तो यहाँ से हमारा हो जाएगा A3 माइनस A2 इक्वल टू डी। यहाँ से A3 की वैल्यू हमारी 18 है, A2 की वैल्यू हमारी 14 है इक्वल टू डी। तो यहाँ से हमारा D इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब हम D की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो यहाँ से हमारा A2 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस डी की जगह पे 4 और हमारा A2 की वैल्यू और हमें A2 की वैल्यू 14 गिवन है। तो यहाँ से 14 इक्वल टू A प्लस 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा A इक्वल टू 10 आ गया। अब हमें S51 की वैल्यू पूछी गई है। तो S51 इक्वल टू हो जाएगा n/2 मल्टीप्लाई बाई 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हमारा n की जगह पे 51/2 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू A की जगह पे 10 हो जाएगा प्लस n की जगह पे 51 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d की जगह पे हमारा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे ये हमारा हो जाएगा 51/2 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस 50 इंटू 4। अब हम क्या करेंगे, हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 10 टाइम जाएगा और ये हमारा 50 इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे ये हमारा हो जाएगा 51 मल्टीप्लाई बाई 110। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5610। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा S51 का वैल्यू 5610 आया है। अब आगे हमें क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट 7 टर्म का सम 49 और फर्स्ट 17 टर्म का सम 289 और हमसे पूछा गया है फर्स्ट n टर्म का सम। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। हमें गिवन है S7 इक्वल टू 49 और S17 इक्वल टू 289 और हमसे पूछा गया है Sn की वैल्यू। तो यहाँ से हमारा S7 इक्वल टू हो जाएगा 7/2 मल्टीप्लाई बाई 2A प्लस n की जगह पे 7 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हमारा S7 का वैल्यू 49 है इक्वल टू 7/2 मल्टीप्लाई बाई 2A प्लस 6D। तो यहाँ से हम देखेंगे ये हमारा 7 से कैंसिल होगा 7 टाइम और 2 से हमारा अंदर कैंसिल होगा, ये A प्लस 3D हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 7 इक्वल टू A प्लस 3D बचा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं। अब हमें गिवन है S17 की वैल्यू, ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा 17/2 मल्टीप्लाई बाई 2A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा S17 का वैल्यू हमें 289 गिवन है इक्वल टू 17/2 मल्टीप्लाई बाई 2A प्लस 16D। तो यहाँ से हम इसको 17 से कैंसिल करेंगे, ये 17 टाइम जाएगा
और इसको हम 2 से कैंसिल करेंगे, ये हमारा हो जाएगा a प्लस 8d। तो यहाँ से हमारा 17 इक्वल टू a प्लस 8d आ गया। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करते हैं। अब हम अगर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 17 माइनस 7 इक्वल टू 8d माइनस 3d। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 10 इक्वल टू 5d और d का वैल्यू हमारा 2 हो जाएगा। अब इस d की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 इक्वल टू a प्लस 3 इंटू 2। यहाँ से a का वैल्यू हमारा 1 आ गया। अब हमसे पूछा गया है Sn का वैल्यू, तो Sn इक्वल टू हमारा हो जाएगा n/2 मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस n-1 इंटू d। तो यहाँ से हमारा n/2 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई a का वैल्यू हमारा 1 आया है तो ये 2 हो जाएगा, प्लस n-1 इंटू d का वैल्यू हमारा 2 आया है। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा n/2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2n-2। तो यहाँ से हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा 2 से अंदर 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा Sn का वैल्यू n² आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें गिवन है सो दैट a1, a2 सो ऑन an फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। और आगे इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा गया also find the sum of first 15 term in each case। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है an इक्वल टू 3 प्लस 4n। तो हमें a1, a2, an क्रिएट करना है और उसको प्रूव करना है कि वो हमारा AP है। तो यहाँ से अगर हम n की जगह पे 1 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 1, ये हमारा 7 हो जाएगा। अब अगर n की जगह पे हम 2 रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a2 इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 2, ये हमारा हो जाएगा 11। अब अगर n की जगह पे हम 3 रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 3, ये हमारा हो जाएगा 15। अब अगर n की जगह पे हम 4 रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a4 इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 4, ये हमारा हो जाएगा 19। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारा चारों कंसेक्यूटिव पेयर का डिफरेंस आया है वो 4 का आया है। तो यहाँ से हमारा d इक्वल टू 4 हो गया एंड सो ऑन हमारा an के लिए ये 3 प्लस 4n हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये हमारा AP क्रिएट हो रहा है। और आगे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि S15 की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से S15 इक्वल टू हो जाएगा 15/2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू a प्लस n-1 इंटू d। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 15/2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू a की जगह पे हमारा 7 आया है, प्लस n की जगह पे हमारा 15 है, -1 इंटू d की जगह पे हमारा 4 आया है। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 15/2 मल्टीप्लाई बाई 14 प्लस 14 इंटू 4। अब हम इसको 2 से कैंसिल करेंगे, ये हमारा 7 टाइम जाएगा, ये भी हमारा 7 टाइम जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 28। तो यहाँ से ये हमारा हो गया 15 इंटू 35। तो यहाँ से ये हमारा 525 आ गया। अब केस 2 में देखते हैं। तो केस 2 में हमें गिवन है an इक्वल टू 9 माइनस 5n। अब अगर हम n की जगह पे 1 रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 1, ये हमारा 4 हो जाएगा। अगर हम n की जगह पे 2 रखेंगे तो ये हमारा 9 माइनस 5 इंटू 2 हो जाएगा, ये हमारा -1 हो जाएगा। अब हम अगर n की जगह पे 3 रखेंगे तो ये हमारा 9 माइनस 5 इंटू 3 हो जाएगा, ये हमारा -6 हो जाएगा। और n की जगह पे अगर हम 4 रखेंगे तो ये हमारा 9 माइनस 5 इंटू 4 हो जाएगा, ये हमारा -11 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि तीनों कॉन्जिक्यूटिव पेयर में जो हमारा कॉमन डिफरेंस आया है वो -5 का आया है। तो यहाँ से हमें d की वैल्यू -5 मिल गई, a की वैल्यू हमें 4 मिल गई। अब हमें S15 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हमारा S15 इक्वल टू हो जाएगा 15/2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू a की जगह पे हमारा 4 हो जाएगा, प्लस n की जगह पे हमारा 15 - 1 इंटू d की जगह पे हमारा -5 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 15/2 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 14 इंटू -5। ये हमारा 2 से कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा हमारा 7। तो ये हमारा हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 4 -35। अब ये हमारा हो जाएगा आगे 15 मल्टीप्लाई बाई -31। अब यहाँ से हमारा आंसर -465। तो यहाँ से हमारा S15 का वैल्यू -465 आया है। अब हमारा इसी के साथ एक्सरसाइज 5.3 के सोल्यूशन का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करेंगे। और अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट डाउन करिएगा। और अगर आपको ये एक्सरसाइज सोल्यूशन वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।